नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। इसके बारे में पूरी डिटेल से बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको बताया जाएगा और एक ही वीडियो में आपको अपचयन और उपचयन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो खासकर क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। जो क्लास 10th का साइंस का सब्जेक्ट है उसमें जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दोनों के लिए सेम सब्जेक्ट है। उनका इंग्लिश मीडियम का है, किसी का हिंदी मीडियम का है, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिर्फ समझना आपको हिंदी में ही पड़ता है, क्योंकि यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ भी रहे हैं तो समझना आपको हिंदी में ही पड़ेगा। तो बेहतर आप इस हिंदी को समझ के इंग्लिश में आप इसका ट्रांसलेट करके आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूँ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट होकर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ही हम आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो दे सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल रखा है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। फिलहाल ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और फिर वो दोनों एक चीज़ें क्या हो जाती हैं वो सारी चीज़ें एक एक करके बताई जाएंगी। उपचयन क्या है, अपचयन क्या है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई जाएंगी। तो पहला हेडिंग है उपचयन, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसकी परिभाषा जो होगी कि किसी अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया हो रहा है, दो रिएक्टेंट का या दो अभिकारकों को अगर हम कोई क्रिया कराते हैं तो किसी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होने लगता है तो ऐसी अभिक्रियाएं उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कोई अभिक्रिया हो रहा है और उस अभिक्रिया में आप देखते हैं कि उस अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहा है या जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें ऑक्सीजन बढ़ के आ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, खुद ब खुद बढ़ रहा है। तो ऑक्सीजन के बढ़ने की प्रक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा हो लेकिन हाइड्रोजन की कमी हो रही हो तो भी वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका मतलब हुआ कि कोई अभिक्रिया यदि आप करा रहे हैं और आपको जो उत्पाद मिल रहा है, उत्पाद में कोई ऑक्सीजन बढ़ के आ रहा है, वो ऑक्सीजन बढ़ के आ रहा है तो वो अभिक्रिया आपकी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। या फिर जो उत्पाद मिल रहा है उसमें हाइड्रोजन कम होके आ रहा है, मतलब रिएक्टेंट में या जो आपका अभिकारक है उसमें हाइड्रोजन इधर है और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हाइड्रोजन कम हो गया, तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। फिलहाल ये परिभाषा है, अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको बहुत आसानी से समझा दूंगा। अब इसको हम बताते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है वो समझ लीजिए। उपचयन का ठीक उल्टा अपचयन होता है। अब ये उपचयन और अपचयन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पर आ है। ये उपचयन जो होती है उसकी ठीक उल्टा अपचयन होता है, जो अपचयन होता है उसका ठीक उल्टा उपचयन होता है। अगर एक परिभाषा याद है तो दूसरी भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो अपचयन या रिडक्शन क्या होता है कि कोई अभिक्रिया यदि आप कर रहे हैं तो यदि ऑक्सीजन का ह्रास हो, यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होगी। यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन का ह्रास होता है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ठीक इसका उल्टा है, तो होगा किसी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब हम बताते हैं इसके एग्जाम्पल के द्वारा बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। उदाहरण हमने जो लिया है, कॉपर एक पदार्थ होता है। कॉपर का अगर चूर्ण ले लेते हैं और चूर्ण को कुछ समय के लिए आप खाली स्थान पर, खाली जगह पर रख देंगे तो कुछ समय बाद एक कॉपर ऑक्साइड आपको मिलेगा और वो कॉपर ऑक्साइड एकदम काली काली परत उस पर चढ़ी हुई मिलेगी। मतलब जो कॉपर का चूर्ण आपने रखा था कुछ समय बाद देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और वो काले रंग का हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन के रूप में लिखते हैं कैसे, ये हो गया Cu, कॉपर ये था, ध्यान से देखिएगा, ये कॉपर आपने रख दिया ज़मीन पर खुले स्थान पर कुछ समय के लिए। ये है O2 मतलब ऑक्सीजन। आपको पता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन के द्वारा हम जीवित रहते हैं, तो ऑक्सीजन आपको हर जगह पर उपस्थित मिलेगी नीचे वाले वायुमंडल में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन था, सिर्फ आपने रखा क्या, कॉपर रखा। ऑक्सीजन स्वतः इसके साथ संयोग करके या अभिक्रिया करके एक नए उत्पाद का जन्म हुआ
उसका नाम था कॉपर ऑक्साइड। लेकिन ये जो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा ये आपके ब्लैक कलर का होगा, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होगा। और यही अभिक्रिया, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक चीज़ बढ़ गई, आपने रखा क्या था कॉपर, आपको मिला क्या कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई या नहीं हो गई। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास। तो हाइड्रोजन तो इसमें कहीं है नहीं, तो ऑक्सीजन तो आपको मिल ही रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। Cu यहाँ पर था लेकिन O अपने आप स्वतः आ गया, O स्वतः आ गया। तो ऐसी प्रक्रिया ये हमारी हो जाती है उपचयन, ये वाली अभिक्रिया हमारी हो जाती है उपचयन अभिक्रिया। समझ गए होंगे कि किसी समीकरण में अगर आप देखते हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आपने रखा नहीं था, ऑक्सीजन प्रकृति में पहले से उपस्थित है, तो ये कॉपर के साथ संयोग करके कॉपर ऑक्साइड बना देता है और ये काले रंग का हो जाता है। इसी प्रक्रिया को उपचयन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर बढ़ गया। तो यह होता है कि यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। यहाँ पर आपने देखा कि यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। यह जो कॉपर ऑक्साइड बना है कॉपर में किसके योग से बना है, ऑक्सीजन के योग से बना है। और ऐसी प्रक्रिया को उपचयन प्रक्रिया कहते हैं या अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा आप देखिएगा जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि ये जो आपको कॉपर ऑक्साइड मिला है CuO कॉपर ऑक्साइड जो मिला है, यदि इसी गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें तो ये जो काले रंग की परत इस पर जमी थी वो भूरे रंग की हो जाएगी और कॉपर पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा, पुनः हमें फिर से यही चीज़ हमें मिल जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा CuO, तो यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, ये U है, आप U समझिएगा। CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर जो हमें प्राप्त हुआ उत्पाद या प्रोडक्ट वो Cu+H2O प्राप्त हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हमने यहाँ लिखा और एक वो इसमें बढ़ गया। देखिएगा एक वो बढ़ गया, इसके हाइड्रोजन के साथ O बढ़ गया। O बढ़ा कहाँ से, इस वाला ये वाला वो इस हाइड्रोजन के साथ संयोग करके इनके साथ जुड़ गया। तो जहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ रहा हो, तो देखिए H2 में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये हो गई आपकी उपचयन अभिक्रिया, जो हमने पहले बताया ये वाला हो गई उपचयन अभिक्रिया। अब दूसरा है कि कॉपर में देखिएगा कि कॉपर में से यहाँ पर पहुँचने के बाद कॉपर सिंगल बच जाता है और इनके साथ में एक साथी था, इनका दोस्त था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गायब हो गया और जिस कंडीशन में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। ये हो गई अपचयन अभिक्रिया, चूँकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन निकल गया तो ऑक्सीजन निकलने की अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया, और ये निकल कर हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो हाइड्रोजन में जुड़ने की अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया। तो ये आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से। इसमें मैं आपको और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। इसमें हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में, रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है, देखिएगा कि जिस कंडीशन में सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो वो तो उपचयन हो गया, इसमें से ऑक्सीजन तो कहीं निकला नहीं है। देखिएगा ऑक्सीजन तो इसमें कहीं निकला नहीं है, लेकिन इस वाले कंडीशन में देखिएगा कि CuO से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है। तो जिस कंडीशन में ऑक्सीजन निकला है वो अपचयन अभिक्रिया होगी, जिसमें जुड़ा है वो उपचयन अभिक्रिया होगी। लेकिन जिसमें सिर्फ जुड़ा है, निकला कहीं से निकला नहीं, देख लीजिएगा चूँकि इसके साथ O नहीं था, वो अकेले कंडीशन में था, तो अकेला था तो कहीं से तो निकला है नहीं, सिर्फ जुड़ा है किसमें, कॉपर में, और बन किया गया है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण ये उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि ये सिर्फ जुड़ा है। लेकिन ये यहाँ से निकला है तो ये निकलने वाली अभिक्रिया अपचयन कहलाएगी, लेकिन हाइड्रोजन में जोड़ने की वजह से ये उपचयन कहलाएगी। तो
तो जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ जाए वो अपचयन, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन निकल जाए वो अपचयन। लेकिन जिसमें ऐसा समीकरण आपके पास दिया हो जैसे ये हमने बनाया है, जिसमें एक समीकरण में उपचयन हो रहा हो, दूसरे में अपचयन हो रहा हो, तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होने की प्रक्रिया को ही रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, रेडॉक्स अभिक्रिया कोई दूसरी अभिक्रिया नहीं है। जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होता है उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ आपको। MnO2 प्लस 4HCl आपका जो प्रोडक्ट बनेगा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो HCl है यहाँ से H निकला और जाके यहाँ पर H बस गया, यहाँ पर H गया। देखो कितने H हैं, 4। यहाँ पर कितने हैं, 2 दूनी 4 H है। लेकिन ये वाला वो इनके साथ वाला वो इस पर जाकर मिल गया, तो H2 के साथ ऑक्सीजन की मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाई, उपचयन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी लिखा है कि जिसमें वो मिल रहा हो, तो यहाँ पर वो मिल रहा है तो ये उपचयन हो गया। अब देखिएगा दूसरी चीज़, यहाँ पर Mn है, Mn तो यहाँ पर एज इट इज उतर जाएगा। लेकिन आप देखेंगे Mn के साथ एक चीज़ और थी, O2, लेकिन O2 इनका साथ छोड़कर चला गया है, साथ छोड़कर गया है, मिला है किसके साथ है वो डिपेंड करेगा उपचयन पर। तो Mn तो यहाँ पर था लेकिन इनके साथ O इनका साथ छोड़कर चला गया है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी अपचयन। बाकी आप देखिएगा समीकरण पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन है, आपका समीकरण पूरा संतुलित है। O कितना यहाँ पर था, 2, यहाँ पर भी O2 है, चूँकि यहाँ पर 2 है तो 2 सबको मल्टीप्लाई करेगा, 1 यहाँ पर 1 दूनी 2, तो सारी चीज़ें आपको सेम एज इट इज मिल जाएंगी। तो ये भी अभिक्रिया आपकी जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दोनों अभिक्रियाएँ साथ साथ हुई हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो साथ साथ होती हैं उपचयन और अपचयन, तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर गंदा लगा तो कमेंट करें, क्या कमी रह गई वो ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।